आज हम डिस्कस करेंगे पेन रिलीफ ड्यूरिंग द लेबर कि बच्चों की पैदाइश के दौरान जो फ़ीमेल को दर्दें होती हैं उस दर्दों की तकलीफ़ से कैसे बचा जा सकता है। हमारे पास वो कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो हम यूज़ करके माँ को उस दर्द की तकलीफ़ से बचा सकते हैं या उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। क्योंकि बहुत सी फीमेल्स प्रैक्टिस के दौरान हमसे पूछती हैं कि कोई ऐसा मेथड नहीं है ये जिससे ये दर्दें कम हो सकें या दर्दों को कम किया जा सके। क्योंकि बहुत सी जो इंटरवेंशन होती हैं सिज़ेरियन हैं सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि फ़ीमेल वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती या उसे वो दर्दें बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसका फ़र्स्ट डिमांड यही होती है कि थोड़ी देर बाद कीजिए, मेरा ऑपरेशन कर दें, मैंने ये दर्दें नहीं लेनी ना। ख़ास तौर पे वो फ़ीमेल जिनका पहला बच्चा होता है, जिनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, वो इसमें रिस्क में ज़्यादा आती हैं और उनकी फिर नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशंस हो जाते हैं। आज हम वीडियो में यही सारी बातें लेकर डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो यूज़ करके माँ को उस दर्दों से बचाया जा सकता है या कम की जा सकती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लेबर पेन होती हैं इसकी जो कंट्रोल है वो कहाँ पर होता है। जो हमारी कमर की हड्डी होती है इसको डिवाइड करते हैं सर्वाइकल स्पाइन में, थोरेसिक, फिर लंबर और उसके बाद सबसे नीचे सैक्रम के वो एरिया जो हमारी गर्दन के मोहरे होते हैं उनको सर्वाइकल कहते हैं। जो हमारी छाती या फेफड़ों के साथ जुड़े होते हैं उनको थोरेसिक कहते हैं। और जो पेट के पीछे वाले मोहरे होते हैं उनको हम लंबर कहते हैं। और जो बिल्कुल नीचे वाले मोहरे होते हैं या दुम हड्डी जिसे कहा जाता है वो हमारे सैक्रल स्पाइन्स होते हैं। और जो लेबर पेन होती है इसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तब तक होती है जब फीमेल को दर्दें शुरू होती हैं और जब तक कि जो बच्चेदानी का मुंह मुकम्मल तौर पर खुल ना जाए, ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें बेबी डिलीवर होता है कि बेबी नीचे वजाइना से डिलीवर होकर कम्प्लीटली बाहर आ जाए, ये लेबर की सेकंड स्टेज होती है। जो मोस्ट डिमांड होती है कि दर्द ना हो वो यूजुअली फ़र्स्ट स्टेज में होती है कि जो फर्स्ट स्टेज में लेबर पेन पेशेंट को बार बार लेबर वक्फे से आती हैं वो उससे बर्दाश्त नहीं होती। आज हम इस वीडियो में फ़र्स्ट स्टेज की जो लेबर पेन है उसको कम करने के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारे पास सिस्टमिक, इसमें हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। सिस्टमिक में हमारे पास इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है एक इंजेक्शन हमें अवेलेबल होता है जिसे हम पेंटाजोसिन कहते हैं, जो कि हम 100 से 150 मिलीग्राम में इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जो माँ को इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसका असर शुरू हो जाता है और 45 मिनट्स तक उसका असर मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन इससे पेशेंट को तकरीबन 60 to 70% पेन से रिलीफ मिलता है। लेकिन बात वहाँ पे हो जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इससे पेशेंट को सेडेशन होती है कि उसको जो फीमेल होती है जो लेबर पेन उसको नुदगी से आ जाती है, उसको वॉमिटिंग होती है। यही वजह है कि इस इंजेक्शन के साथ हम एंटीमेटिक यूज़ करते हैं ताकि उसको वॉमिटिंग ना हो। दूसरा है गैस्ट्रिक पेन होती है, उसको मेदी की जगह पर दर्द शुरू हो जाता है एपिगैस्ट्रिक पेन, क्योंकि इस इंजेक्शन से गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ जाती है और इससे बचाने के लिए पेशेंट को साथ हम अमेप्राजोल इस तरह के इंजेक्शन ज़रूर देते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास पेंटाजोसिन के अलावा और भी इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे फेंटेनिल हो जाता है, फेंटेनिल होता है। लेकिन ये सारे नारकोटिक्स होते हैं। नॉन नारकोटिक्स में भी आ जाते हैं हमारे पास, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन में डायज़ेपाम हो जाता है, केटामीन हो जाते हैं। लेकिन जितने ये इंजेक्शन होते हैं अगर इनके साथ मदर के साथ है तो भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन बच्चे को इफ़ेक्ट्स तब होते हैं जब जो लेबर है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है, 24 आवर्स से ज़्यादा चली गई है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का हार्ट रेट कम होता है, बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, उसको डिलीवरी के बाद बच्चा फ़ौरन से एक्टिव नहीं हो पाता। इस वजह से बहुत से लोग इस मेथड को प्रेफर नहीं करते, लेकिन ये भी एक सेफ़ मेथड है। दूसरा जो है हमारे पास है इन्हेलेशन मेथड कि गैस के ज़रिए दर्द को कम करना। इसमें जो हमें गैस अवेलेबल होती है उसे हम कहते हैं एंटरनॉक्स गैस। एंटरनॉक्स गैस मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रस ऑक्साइड का 50-50%।
इसमें क्या होता है कि जब फीमेल को पेन आने लगती है तो उसको कहा जाता है कि उसको एक मास्क दिया जाता है जिसमें ये गैस चल रही होती है कि आप जब आपको फील हो रही है कि तुम्हें दर्द आ रही है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता लंबा अंदर से खींच के सांस लेता है। विदिन 10 to 15 सेकेंड ये गैस अपना इफेक्ट शुरू कर देती है, पेशेंट को पेन रिलीफ होती है और 3 to 4 मिनट तक उसको दर्द को सुकून रहता है, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये जिस्म से फ़ौरन से रिलीज़ हो जाती है। लेकिन इसका ये होता है कि एक तो इसका लोकली इफेक्ट होता है, पेशेंट को पेन रिलीफ होता है, बेबी पे इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा माँ को क्या होगा कि उसको सर दर्द हल्का सा हो सकता है, या उसको क्या हो सकता है कि उसको नोज़ में इरिटेशन सी हो सकती है, इसके अलावा और प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इसका सही मेथड सही यूज़ होना चाहिए। जो इसका सिलेंडर होता है इसको कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, इसको हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर लेटा देना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रस होती है वो भारी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जब उसको सीधा रखते हैं तो जितनी भी नाइट्रस गैस होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन रह जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन का रिलीफ नहीं मिलता। जब उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो दोनों गैस की एक इक्वल क्वांटिटी हर उसको सांस में उसको मिलती है। दूसरा इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन करना होता है कि इसके जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हमने देखना होता है। और वो कंट्रीज़ जहाँ पे जो नॉर्मल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, वहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड है हमारे पास कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड वो होता है कि जहाँ से ये नर्व्स निकल रही होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि L1 और L2 के लेवल से जो नर्व्स निकलती हैं ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कंट्रोल करती हैं, और S2 और S3 के लेवल से जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो हमारी सेकेंड स्टेज के लेबर को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो L1 L2 के लेवल पर एक कैथेटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो उस लेवल पर पड़ा रहता है, और उस कैथेटर के ज़रिए हम थोड़ी थोड़ी वक्फे से मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे ये क्या होता है कि वो नर्व्स सुन हो जाती हैं, पेशेंट को पेन महसूस नहीं होता, और पेशेंट जो लेबर का प्रोसेस होता है, जो लेबर का दौरानिया होता है वो पेन रिलीफ रहता है। अब इनके फ़ायदे या नुकसानात क्या होते हैं? जो इस तरह का स्पेशल पेन भी रिलीफ रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, बेबी पे इफ़ेक्ट भी कम आते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज़ बहुत अवेलेबल होती है। इसको हर कोई नहीं लगा सकता, इसको स्पेशल सेंटर पे लगाया जाता है। जो एक्सपर्ट इसका डॉक्टर होता है सिर्फ वही इसको लगा सकता है कि खुदा न खासा ये मेडिसिन क्योंकि ये लगती है एपिड्यूरल स्पेस में, और ये इंजेक्शन थोड़ा सा डीप लग जाए तो इससे क्या हो जाता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाती है, क्योंकि ये जो नर्व्स होती हैं ये ना सिर्फ नर्व्स को सुन करती हैं, ये जो नर्व्स की सप्लाई होती है जो ब्लड वेसल्स को जा रही होती है उनको भी सुन कर देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स की टोन है वो कम हो जाती है, और खून की जो नालियाँ होती हैं उनकी टोन कम होने की वजह से सारा का सारा ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जाता है। हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से डाउन होता है, हाइपोटेंशन होती है। यही वजह है कि जब ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं तो यही वजह है कि जब ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट को पहले 1 से 2 लीटर फ्लूइड दे दिया जाता है, ताकि उस हाइपोटेंशन से या उस साइड इफ़ेक्ट से पेशेंट को बचा सकें या वो पेशेंट उससे बच सके। और लेकिन जब हम कोई भी मेथड पेन का रिलीफ का लेते हैं तो जो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो नॉर्मली पीरियड से 3 to 4 आवर प्रोलॉन्ग हो जाती है। मतलब अगर किसी फ़ीमेल की नॉर्मल फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन हम करें कि 10 घंटे होगा, तो अगर वो ये वाला मेथड यूज़ करती है तो उसका जो ये वाला पीरियड है वो 3 to 4 आवर मज़ीद प्रोलॉन्ग हो सकता है, जिस वजह से उसको लंबे अरसे के लिए लेबर पेन लेना पड़ती है। लेकिन क्योंकि उसको पेन से रिलीफ होता है तो ये दौरानिया उसके लिए काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन इस दौरान मुसलसल अगर तो आप सिस्टेमिक मेथड यूज़ कर रहे हैं या इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें बच्चे की हार्ट रेट पर बहुत मॉनिटरिंग करनी होती है। क्योंकि माँ तो सेडेटिव होती है, उसको लेबर पेन का पता नहीं चलता, इसलिए कॉन्टीन्यूस बच्चे की फीटल हार्ट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये जितने भी मेथड होते हैं इनको बहुत एहतियात से अगर इस्तेमाल करें, ताकि कहीं पर भी कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट हो कि बच्चे या माँ को नुकसान ना दे। इसमें जो सबसे सेफ़ मेथड होता है वो गैस मेथड होता है, लेकिन इसका प्रॉपर इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।